2023 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक था 85 आउट ऑफ 111 और आर्टन पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक था 144 आउट ऑफ 199। लेकिन इस वीडियो में जो बात होगी वो होगी नोमैड कैपिटलिस्ट की, जिसने ये इंडेक्स बनाया है। हेनली और आर्टन इंडेक्स बनाने के लिए वीजा फ्री, वीजा ऑन अराइवल और यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे फोकस करते हैं, लेकिन नोमैड कैपिटलिस्ट का क्राइटेरिया थोड़ा ज्यादा है। तो आइए देखते हैं नोमैड कैपिटलिस्ट का इंडेक्स क्या है। नोमैड कैपिटलिस्ट ने यूएई को नंबर 1 रैंक दिया है, उसके बाद आता है लग्जमबर्ग और उसके बाद स्विट्जरलैंड। सबसे वर्स्ट पासपोर्ट है अफगानिस्तान का, उसके बाद येमेन, उसके बाद इराक और पाकिस्तान का। पाकिस्तान है 195 रैंक पे। और आइए अब इंडिया का रैंक जान लेते हैं। तो इंडिया का रैंक है 159 और इंडिया को 44.50 का टोटल स्कोर दिया गया है। नोमैड कैपिटलिस्ट 5 क्राइटेरिया के हिसाब से ये रैंक तैयार करता है। ये 5 क्राइटेरिया है: ट्रैवल, टैक्सेशन, परसेप्शन, डुअल सिटीजनशिप और फ्रीडम। ट्रैवल में भारत को 71 का स्कोर दिया गया है। इंडिया को 21 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री मिलती है और 48 कंट्रीज में वीजा ऑन अराइवल मिलता है। और 2 कंट्रीज इंडिया को ईटीए प्रोवाइड करती है। ईटीए मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, जिसको मिलने में कुछ ही मिनटों का टाइम लगता है और आप ईटीए को दिखा के उस कंट्री में एंटर कर पाएंगे जिसमें आप जाना चाहते हैं। तो ये ईटीए जो है वो 2 कंट्रीज इंडिया को प्रोवाइड करती है। एक है श्रीलंका और दूसरा है ये आइवरी कोस्ट, अफ्रीका का कंट्री है। ये जो ग्रीन कलर में जो कंट्रीज देख रहे हैं ये इंडिया को वीजा फ्री एंट्री देती है, और फिर ये ब्लू कलर वाले कंट्रीज वीजा ऑन अराइवल देती है इंडिया को, और बाकी ये रेड कलर की कंट्रीज है जहाँ पे वीजा रिक्वायर्ड होता है। टैक्सेशन में इंडिया को 50 में से 20 का स्कोर दिया गया है। 20 और 30 का स्कोर उस कंट्री को दिया गया है जो अपने सिटीजन को रिलोकेट होने में अलाउ करता है ताकि वो टैक्स अवॉइड कर सकें। 40 का स्कोर उस कंट्री को मिला है जो अपने सिटीजन के फॉरेन इनकम को टैक्स नहीं करता है। 50 का स्कोर उस कंट्री को मिला है जो अपने सिटीजन को टैक्स ही नहीं करता है, मतलब कि जीरो टैक्स। परसेप्शन में इंडिया को 50 में से 20 मिला है। इसमें देखा जाता है कि एक कंट्री का परसेप्शन क्या है दूसरे कंट्री के लोगों में। तो इंडिया का दूसरे कंट्रीज में कुछ ज्यादा अच्छा परसेप्शन नहीं है। डुअल सिटीजनशिप, इसमें इंडिया को 50 में से 10 मार्क्स दिया गया है। 10 उस कंट्री को दिया जाता है जिस कंट्री में डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है, और 50 उस कंट्री को दिया जाता है जिसमें कि अलाउ है। फिर फ्रीडम में इंडिया को 20 मिला है 50 में से। अगर आप इंडिया को यूएई से कंपेयर करते हैं तो यूएई का ट्रैवल स्कोर है 181। फिर टैक्सेशन में यूएई को 50 दिया गया है, परसेप्शन में भी 40 है, डुअल सिटीजनशिप में 30 और फ्रीडम में 30। तो यूएई का परफॉर्मेंस काबिल तारीफ है। तेल बेच बेच के इन्होंने अपना सॉफ्ट पावर बढ़ा लिया है। ये यूएई का मैप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार मैप है। चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन भरती है, ग्रीन, ब्लू और येलो। रेड का भी कम है, जितनी कम रेड उतनी अच्छी रैंकिंग। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को 45 कंट्रीज वीजा ऑन अराइवल और वीजा फ्री एंट्री देती है। बाकी टैक्सेशन में 20, परसेप्शन में 10, परसेप्शन में 10 तो होगा ही, क्योंकि पाकिस्तान को बाहर के लोग टेररिज्म के नाम से जानते हैं। कुछ ही साल पहले जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यूएसए के लिए विजिट किया था तो उनके कपड़ा उतरकर तलाशी ली गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का परसेप्शन क्या है दुनिया में।